प्रकाश का परावर्तन। मैंने तुम्हें बता दिया था कि जब भी प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ता है तो वह उससे टकराकर वापस चला जाता है, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये कोई दर्पण है या कोई चमकीली सतह है, जिस पर प्रकाश आता है। प्रकाश चाहे तो सूर्य से आता हो या टॉर्च से आता हो, बल्ब से आता हो, किसी भी चीज से प्रकाश आता है, इस सतह से टकराकर, चाहे दर्पण है या कोई भी चमकीली सतह है, उससे टकराकर वापस चला जाता है। यह आता है, यहाँ पर टकराता है और वापस चला जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। यह पहले तक इधर आ रही थी इस दिशा में, और इससे टकराकर इस दिशा में यह प्रकाश की किरण जा रही है ना। ये प्रकाश पहले तो इस तरफ आ रहा था, फिर यह इससे टकराकर इस दर्पण से या किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस जा रहा है, तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो गया, दिशा बदल गई। तो दिशा का यह परिवर्तन दर्पण द्वारा या किसी वस्तु द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। अगर पृष्ठ चमकदार होगा तो प्रकाश की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। तो प्रकाश की दिशा को बदलने के लिए हमने इससे पहले पढ़ा था कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, लेकिन उसकी दिशा को बदला जा सकता है। जैसे ये प्रकाश आया, सीधी रेखा में आता है, लेकिन इसके आगे अगर कुछ चमकदार सतह अड़ा देते हैं तो यह इससे टकराकर वापस सीधा ही चला जाता है। इसकी दिशा बदल जाती है, इसमें प्रकाश की दिशा बदल जाती है। तो प्रकाश की दिशा किसी चमकदार पृष्ठ से बदली जा सकती है। अगर प्रकाश को किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए तो उस प्रकाश की दिशा बदल जाती है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। अगर मान लो ये प्रकाश आता है और बीच में चमकदार थाली, चमकदार चम्मच, चमकदार कोई भी चीज अगर इसके सामने अड़ा दी जाए तो उससे प्रकाश की दिशा बदल जाती है और उससे टकराकर प्रकाश वापस चला जाता है। जल का ब्रश भी दर्पण की भांति कार्य करता है। आपने साफ जल देखा होगा, साफ जल भी चमकदार दिखता है हमें, जैसे इसमें दिख रहा है। इसमें यहाँ पर ये पेड़ पौधे हैं, ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये सारा दृश्य इसके अंदर दिख रहा है। ये सभी वस्तुएं पानी में, क्योंकि ये जो जल है ये चमकदार पृष्ठ का कार्य करता है, ये भी एक दर्पण की भांति दिखता है, इसलिए ये सारी वस्तुएं जो ये आसपास ये सारा दृश्य इसके अंदर दिखाई देता है। तो यह प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों या इमारतों का परावर्तन देखा है? अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर ये देखो। इसी तरह से कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। पॉलिश किया हुआ मतलब जो हमारे पास वो कांच होता है, देखा कांच और दर्पण में फर्क पता है? जो हमारे पास कांच होता है उसमें आर पार देख सकते हैं हम, लेकिन उसकी एक तरफ हमें पॉलिश कर देते चांदी की, जैसे इस तरफ कर दी, इस तरफ हमें पॉलिश कर दी, दूसरी तरफ इस तरफ से चमकदार दिखेगी। तो मान लो ये हमने कांच ले लिया, इसके आर पार देखा जा सकता है। उसके एक तरफ यहाँ पर मान लो इस तरफ पॉलिश कर दिया, सिल्वर का मतलब चांदी की पॉलिश कर देते हैं, चांदी की परत चढ़ा देते हैं, और चांदी की परत खराब ना हो जाए इसलिए उसके बाद इसको सूखने के बाद इसके ऊपर पेंट कर देते हैं। तो तुमने देखा होगा ना शीशे के ऊपर पीछे तरफ पेंट होता है, पहले उसके चांदी की परत चढ़ाती है, उसके बाद चांदी की परत को बचाने के लिए उस पर पेंट कर दिया जाता है। इससे इधर की तरफ सबसे चमकदार होता है हो जाता है, ये सफेद चमकीली होती है। मतलब इधर से अगर इसकी तरफ अगर हम खड़े होकर देखेंगे, यहाँ पर खड़े होंगे तो इसमें हमारा चेहरा दिखेगा इस तरह, या इधर से प्रकाश पड़ेगा तो वो इससे टकराकर वापस चला जाएगा। तो कोई भी चमकीली सतह, कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है, वो शीशे की भांति कार्य करता है। कोई भी चमकीली सतह, जैसे चमकीला बर्तन, नया बर्तन, चम्मच वगैरह, प्लेट वगैरह, थाली वगैरह, साफ पानी रुका हुआ, चमकीला कोई भी प्लास्टिक वगैरह है ना, सिल्वर फॉइल पेपर वगैरह,
जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो वो उससे टकरा, ये प्रकाश, ये दर्पण लगा लो, देखो ये पॉलिश किया हुआ है जो हिस्सा है ना, हम इसको ऐसे करते हैं, ये इधर से पॉलिश किया हुआ है और इधर से चमकदार, ये प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है चमकदार सतह की तरफ और इससे टकरा कर वापिस चला जाता है। तो जब भी प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है, देखो इसका उत्तर है, जब भी प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो वो उस दर्पण से टकराकर वापिस चला जाता है और उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको वह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? ये वाला क्रियाकलाप। तो यहाँ पर शेर अपना परावर्तन देख रहा है, यहाँ पर शेर अपना चेहरा देख रहा है, इसमें जल में, ये साफ जल है और ये चमकीली सतह की तरह काम करता है, दर्पण की तरह काम करता है। तो शेर को अपना ही चेहरा इसमें दिखता है, मतलब शेर को अपना प्रतिबिंब दिखता है। जो चीज शीशे के सामने या चमकीली सतह के सामने होती है वो होती है वस्तु, और जो उसके अंदर दिखता है वो होता है प्रतिबिंब। तो शेर को इसके अंदर अपना ही चेहरा दिखता है, तो ये हो गया प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब, और ये जो शेर का मुंह है ये है वस्तु। ठीक है, जो दर्पण या चमकीली सतह के सामने होता है वो होती है वस्तु, और उसके दर्पण के अंदर जो दिखता है या चमकीली सतह के अंदर जो दिखता है वो होता है प्रतिबिंब। क्रियाकलाप जो छठी क्लास में क्रियाकलाप था उससे मिलता जुलता क्रियाकलाप है। इसमें क्या किया है, एक टॉर्च ली है, ये टॉर्च ली है, इसको ऊपर ये काला कागज लपेट दिया है, उसके बीच में झिल्ली से बना दी है, ये वो थोड़ी जगह छोड़ दी काट कर। अब इसमें से 3 झिल्लियां, देखो इसमें से यहाँ से टॉर्च से जब जलाएंगे तो ये प्रकाश आएगा, ऐसे 3 झिल्लियां आएंगी, और यहाँ पर लगा दिया ये दर्पण, ये दर्पण है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो दर्पण। अब ये यहाँ पर टकराए इससे, यहाँ पर ये टकराए और यहाँ पर ये देखो, ये टकराकर यहाँ से टकराकर ये वापस आता हुआ प्रकाश है, यहाँ से इस बिंदु से टकराए यहाँ पर और ये वापस यहाँ पर, ये देखो ये विकिरण आई है और यहाँ से टकराकर ये वापस, ये आने वाला प्रकाश आपतित प्रकाश, और ये जो वापस जा रहा है ये होता है परावर्तित प्रकाश। और इसके अंदर अगर हम परावर्तित प्रकाश को पीछे की तरफ खींचते हैं, पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर बनता है इस वस्तु का प्रतिबिंब। ये है वस्तु, दर्पण के सामने जो होती है वो होती है वस्तु, जैसे टॉर्च वस्तु है और ये झिल्लियां हैं ये इसके अंदर दिख रही हैं, ये है वस्तु। और देखो ये जो दिख रही है ना यहाँ पर, ये है प्रतिबिंब, जो दर्पण के अंदर दिखता है वो होता है प्रतिबिंब। तो यहाँ पर दिखा रखा है एक समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, ये आता हुआ और टकराकर वापिस जाता हुआ, ये प्रकाश आता हुआ ये जाता हुआ, ये है प्रकाश का परावर्तन। पहली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, दिखाई कैसे देती हैं हमें वस्तुएं। भुजों का विचार है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचे। क्या आप उससे सहमत हैं? जब प्रकाश परावर्तित हो गया और हमारे आंखों तक ना पहुंचे तो क्या हमें दिखाई दे जाएगा? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है। जो हमने क्रियाकलाप किया है वो दर्शाता है कि प्रकाश किस तरह से परावर्तित होता है। ठीक है, आइए दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेले तथा उसके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। और ज्यादा प्रतिबिंबों के बारे में इस क्रियाकलाप से पता करेंगे, इस क्रियाकलाप से। तो इससे पहले ये पहली की बात इसको समझ लेते हैं कि पहले जानना चाहती है कि हमें वस्तु दिखाई कैसे देती है। मान लो हमारे पास ये एक वस्तु है, यहाँ से प्रकाश आता है, इसके ऊपर गिर रहा है और यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हमारी आंख, ठीक है। अब ये प्रकाश इस वस्तु पर टकराकर इधर जाता है, ऐसे जाता है, ये हमारी आंख है, ये है परावर्तित प्रकाश। ये अगर प्रकाश और हमारी आंख के बीच में कुछ अड़ा है तो क्या हमें ये वस्तु दिख जाएगी? हमें वस्तु जब ही दिखाई देती है जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, जैसे कि ये पड़ रहा है, और उससे टकराकर वापस जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है, परावर्तित होता है प्रकाश और हमारी आंखों तक पहुंचता है। अगर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती। जैसे बाहर वस्तुएं हैं,
हमारे कमरे से बाहर बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन हमें वो दिख नहीं रही, क्योंकि हमारे बीच में और उन वस्तुओं के बीच में दीवार आ जाती है। अगर हम बाहर जाएं कमरे से, तो हमारे बीच में और वस्तु के बीच में कुछ नहीं होगा, तो उन वस्तुओं पर जो प्रकाश पड़ता है वो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तो हमें दिखाई दे जाएगा। कल हम पढ़ेंगे कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा कैसा बनता है। क्या वो छोटा होता है, क्या वो बड़ा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दूर बनता है, नजदीक बनता है, ये सब हम